आप बिहार की महिला को आप गलत बोल रहे हैं। बिहार, ये सोचिए कि आपका किस्मत अच्छा है कि अगर रील्स पे अगर आपको बिहार के जनता या बिहार के आर्टिस्ट आपको देख लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट आपको देख लिए, तो वो ताकि आपको काम दे दिए। बहुत ही गलत आप स्टेटमेंट दिए। आइंदा इसके बाद आप भोजपुरी इंडस्ट्री के बाद आज के बाद ऐसा एक रील्स क्रिएटर है जिनका नाम है अनीशा कुमारी, आप भोजपुरी इंडस्ट्री को आप कैसे बोल सकते हैं गोबर? आप ये बताइए। मैंने उनका वीडियो देखा, इतने गंदी गंदी बातों की भोजपुरी इंडस्ट्री में गोबर है। अरे यार, आपके दिमाग में गोबर है। अगर कोई लड़की अगर वीडियो के साथ आपको, अगर बिहार के लोग आप ये भूल रहे हैं कि पूरब झा जिस आप एक वेब सीरीज में काम किए थे ना, वो भोजपुरी की वेब सीरीज थी, वो ना कि बॉलीवुड की वेब सीरीज थी। अगर आपको आज कोई भोजपुरी और बिहार के जनता अगर आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री की वजह से जान रहे हैं, ना कि आपकी बॉलीवुड से। और आप ये बोल रहे हैं कि हम अगर साया पहन रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हमको वहाँ के हर लोग देख रहे हैं। एक काम करिए ना, आप सबसे अनकट सिनेमा बनाइए। अनकट सिनेमा में आपको बरसों लग जाएंगे आपको लोग को जानने में, आपके पापा मम्मी तक पहुंचने में। आप बोल रहे हो ना कि हमारे पापा मम्मी अगर भोजपुरी में काम करेंगे तब पापा मम्मी तक पहुंच जाएगा। आप एक काम करिए, सबसे बढ़िया अनकट सिनेमा में काम करिए, एडल्ट सिनेमा में काम करिए। आपको वहां तक पहुंचने में ना 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा वीडियो जाने में। और साया साड़ी अगर कोई पहन है तो उसको आप ये बोले कि साया साड़ी पहन रहे तो भोजपुरी गोबर है। ये कहां से बोले हो आप? आपको ये शायद पता नहीं कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री से आपको पहचान है, और भोजपुरी इंडस्ट्री को आप गोबर बोलने वाले कौन होते हैं? बिहार की जनता को आप गोबर बोलने वाले कौन होते हैं? अगर जिस चीज से आपका एक सामान मिला है ना, आज अगर इंडस्ट्री में अगर आपको कोई काम दिया है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से काम दिया है। बड़े भैया खेसारी लाल यादव अगर इसको काम दिया है आपको हीरो हैंडसम में, तो वो सिर्फ गाना में काम करने का आपको एक ही के लिए दिया है कि आप जब वो गाना में भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किए थे पूरा भाई के साथ में, इसीलिए आपको काम दिए हैं। और आप भोजपुरी इंडस्ट्री को गोबर कैसे बोल सकते हैं? आप ये कैसे बोल सकते हैं कि साया साड़ी में पहनते तो आने के आप बिहार की महिला को आप गलत बोल रहे हैं, बिहार के लोग को गलत बोल रहे हैं आप कि वहां पर अगर कोई अगर लुंगी पहन लिया तो क्या वो गोबर हो गया? क्या वो धोती पहन ले तो गोबर हो गया? और आप एक पैंटी पहन के पूरा दिखाते हैं तो क्या आप वेस्टर्न हैं? आप कौन होते बोलने वाले भोजपुरी? आपको जिस इंडस्ट्री में काम करना काम करिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में लाखों लड़कियां हैं काम करने के लिए। बिहार यूपी से लाखों लड़कियां हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आप भोजपुरी इंडस्ट्री को गलत बोलने वाले कौन होते हैं? गोबर बोलने वाले कौन होते हैं? आप अगर दो काम कर लिया रील्स पे, आपको अगर कोई कितना दिन से वेस्टेबल कर रहे हैं, ये सोचिए कि आपका किस्मत अच्छा है कि अगर रील्स पे अगर आपको बिहार के जनता या बिहार के आर्टिस्ट आपको देख लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट आपको देख लिए, तो वो ताकि आपको काम दे दिए। बॉलीवुड में मरते रहा वो काम नहीं मिलता है। और इस तरीके के नेचर को तो हम बोले भाई बॉलीवुड में काम ही ना मिले, नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में देना चाहिए था आपको काम। भोजपुरी इंडस्ट्री को आप गोबर कैसे शब्द से आप बोले हैं? ये चीज बहुत। हम चुनिंदा गाना करेंगे क्या? बॉलीवुड में चुनिंदा गाना यही होता है। भोजपुरी में अगर आपको साया साड़ी पहना तो चुनिंदा नहीं है। अगर आपको पैटी कोट पहना दिए, थोड़ा सा पिकनिक वाला सूट कर दो, तो भोजपुरी का चुनिंदा गाना है वो। आप यूपी बिहार के बेटियों के बारे में आप ये सोचते हैं कि वहां के अगर साया साड़ी पहनते हैं, अगर अच्छे भारतीय के एकदम नारी के साथ में रहते हैं, तो क्या वो गोबर है? आप कैसे बोल सकते हैं? आपको तो कोई जानता भी नहीं है, मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन सिर्फ आपका थंबल में देखा कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को नहीं जानता हूं, भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं काम करना चाहता हूं। आपका थंबल की वजह से आज मैं आपका जवाब दे रहा हूं।
नहीं तो कोई जरूरत नहीं हम लोग को जवाब देना। आप लोग से बहुत ज्यादा, आप सबसे बहुत अच्छा लड़कियां हैं हमारे इंडस्ट्री में जो पूरा साया साड़ी पहने। हम लोग तो अब ये कर रहे हैं कि हम लोग अब 1998 को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि बिकनी पहन के किसी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में का ऐसा चीज लेकर आ रहे हैं कि हम लोग 1998 में हमारी दादी माँ, हमारे माँ कैसे वो चूल्हा फूकते थे, कैसे वो मिट्टी के घर में रहते थे। अब हम लोग एक चीज दर्शाने वाले हैं और आप गोबर बोलते हैं अगर कोई साया साड़ी पहन लिया तो। ये बहुत ही गलत आप स्टेटमेंट दिए। आइंदा इसके बाद आप भोजपुरी इंडस्ट्री के बाद आज के बाद ऐसा मत बोलिएगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हम साड़ी पहन लिए तो हमको। आप एक काम करिए, अलर्ट फिल्म में काम करिए, आपके मम्मी पापा तक 5 साल लग जाएगा पहुंचने में, क्योंकि गूगल पे सर्चे नहीं करेंगे, आपको लोग जानेंगे ही नहीं, तो कैसे आपके फैमिली तक पहुंच सकता है। और आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपको 5 मिनट में पहुंच रहा है। आपको ये बुरा लग रहा है कि आपके मम्मी पापा अगर आपके काम को देख रहे हैं, आपको मम्मी पापा आपको काम को सराहेंगे कि मेरा बेटी अच्छा करे, तो आपको बुरा लग रहा है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में साया साड़ी पहले तो आप उसको गोबर बोल रहे हो, बहुत ही गलत बोले हैं आप। चलिए, हाँ बबलू प्यारेलाल, आइंदा कुमार अमीशा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आइंदा भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में इस टाइप का इंटरव्यू या पॉडकास्ट या न्यूज प्लीज मत दीजिएगा, नहीं तो बिहार के जनता आपको बहुत गाली देंगे और इतना गाली देंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे। आप अभी भोजपुरी के लिए 2 शब्द बोले हैं ना, आपको कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे तो 1000 आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए बिहार के जनता बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत प्यारा होते हैं। आप बिहार आके देखिए कि बिहार का जनता कैसे होते हैं, बहुत प्यारा होते हैं। लव यू, दिल से हम बबलू प्यारेलाल।